सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः अर्थात 29वां अध्याय, जिसमें भक्ति का मर्म और काल की महिमा का वर्णन हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। जन समुदाय, गुरुजन एवं मित्रजन से मेरी ये बार बार प्रार्थना है, निवेदन है कि अल्प बुद्धि के कारण मैं इतना जानकार तो हूं नहीं, फिर भी भागवत पढ़ने की इच्छा हुई, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं दे रहा हूं। शायद जन समुदाय को मेरी आवाज से कुछ त्रुटियां महसूस होता हो, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे क्षमा करें। मैं ये जानता हूं कि सरस बनाने के लिए भजन, कीर्तन आदि दिया जाए, लेकिन अगर मैं भजन और कीर्तन अगर की स्थिति में रहूंगा मैं हर संभव प्रयास किया हूं कि भागवत की कथा जहां तक हो सके अशुद्धियों से बचूं, लेकिन अल्प बुद्धि मुझे विवश कर देती है। जन समुदाय की इच्छा है कि मैं कुछ सरस भी डालूं, लेकिन व्यवस्था है कि अगर मैं जन समुदाय को सरस देने प्रयास करूंगा तो वैसे में अध्याय बहुत लंबा होता चला जाएगा, जिसके फलस्वरूप वे अध्याय के बारे में जान नहीं सकेंगे, पूर्ण रूपेण देख नहीं पाएंगे, क्योंकि भागदौड़ का समय है। ऐसी स्थिति में मैं केवल उन सभी अध्यायों का कथा आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो भागवत के एक एक अध्याय में निहित है, वर्णित है। ऐसे जहां अध्याय छोटा होता है, हम उस जगह सरस बनाने का प्रयास भी करता हूं, करूंगा भी, कुछ न कुछ भजन देने का प्रयास भी करूंगा। इसलिए मुझे मेरी त्रुटियों के लिए आप क्षमा करें। आज मैं जिस अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूं वह है भक्ति का मर्म और काल की महिमा। कुल मिलाकर के भक्ति का मर्म क्या है, कहा कि भक्ति के लिए क्या कहा गया है, इसके बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। भागवत के अनुसार चूंकि माता देवहूति निरंतर अपने पुत्र कपिल जी से, जो स्वयं भगवान नारायण ही हैं, उनसे वह प्रश्न पर प्रश्न करती हैं और भगवान निरंतर उनको उन शंकाओं से दूर करते हुए निरंतर उनको जो है सो प्रभु उपदेश किए जा रहे हैं। देवहूति ने पूछा था, लक्षणं मदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशाम् येन तत् परमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितम् यन्मूलं तत् प्रचक्षते भक्ति योग समे मार्गं ब्रूहि विस्तरस प्रभो। देवहूति ने पूछा कि प्रभु, प्रकृति, पुरुष और महत्त्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है, तथा जिसके द्वारा उनका स्वाभाविक स्वरूप अलग अलग जान पड़ता है और
भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की जो जीवों की गतियां हैं, उन गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग हो जाता है, जिसके भय से लोग शुभ अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है, उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त होने के कारण, कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं। उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाश सूर्य ही प्रकट हुए हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि कुरुश्रेष्ठ विदुर जी माता की ये मनोहर वचन सुन करके महामुनि जो कंदर मुनि थे, कपिल मुनि जी जो थे, उनकी बहुत प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया भाव होने के कारण द्रवीभूत होकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ इस प्रकार उन्होंने कहना शुरू किया। क्या कहा उन्होंने? भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविद्यते। कहा कि माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के कारण या स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य भाव रखकर मुझे प्रेम करता है, वह मेरा, देखिए, सत्व रज तम, राजस, सात्विक, राजसी और तामसी का भेद मैं बता रहा हूं आपको भागवत के अनुसार। तो ऐसे लोग, कौन से लोग? तो वे लोग जो हृदय में हिंसा रखता हो, दंभ रखता हो, मात्सर्य का भाव रखता हो और तब भी प्रभु का भक्ति करता है, तो वह तामसी भक्ति कहलाता है ना? वह तामसी भक्त है। जो पुरुष विषय, यश, ऐश्वर्य की कामना से प्रतिदिन भगवान का पूजन करता है, भेद प्रतिमाओं में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, ये फलना देवता, ये फलना देवता है, ऐसा मान के पूजन जो करता है, वह राजस भक्त है। और जो व्यक्ति पापों के क्षय के लिए, पापों के का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन को अपना कर्तव्य समझ के जो कार्य करता है, इस बुद्धि से भगवान का जो भेदभाव से पूजन करता है, इस बुद्धि से भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। बहुत थोड़ी थोड़ी का अंतर है
कि जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के उद्देश्य से, मेरा पाप का कैसे नाश हो जाए, मुझसे पाप हो गई, अपराध हो गई, परमात्मा को अर्पण करने के लिए कि मुझे परमात्मा को अर्पण करनी चाहिए, भोग लगानी चाहिए, और पूजन करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा सोच करके जो पूजन करता है, भक्ति करता है, भेदभाव से, चाहे जिस भेदभाव से भगवान का पूजन करे, जिस इच्छा से पूजन करे, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारा की तरह, तैल धारा व्रत जो है अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ परमात्मा में निष्काम और अनन्य प्रेम से, निष्काम भाव से और अनन्य प्रेम हो जाना, यह निर्गुण भक्ति योग का गुण है, लक्षण है, ऐसा कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी, जो निष्काम भक्त होते हैं उनको दिए जाने पर भी वो उन प्रभु की सेवा को छोड़ करके शालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य, ये मोक्ष है। पांचों मोक्ष का लाभ है। तो इन मोक्षों को भी वे नहीं लेते हैं जो निष्काम भक्त होते हैं। अब है कि तो ये सालोक्य क्या है, सार्ष्टी क्या है, सामीप्य क्या है, तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सालोक्य का अर्थ होता है भगवान के नित्य धाम में निवास करना ही सालोक्य कहा जाता है, भागवत के अनुसार, कपिल मुनि के अनुसार। दूसरा है सार्ष्टी। सार्ष्टी है कि भगवान के समान ऐश्वर्य का भोग करना सार्ष्टी है ना। तीसरा है सामीप्य, भगवान के निकटता प्राप्त कर लेना, सामीप्य को प्राप्त कर लेना, उनके संग में रहना, इस सामीप्य मोक्ष। चौथा जो मोक्ष है सारूप्य है, और सारूप्य में भगवान की जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेना ही सारूप्य है। और पांचवा है सायुज्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष में भगवान के विग्रह में समा जाना ही और उनसे एक हो जाना या ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेना ही सायुज्य मोक्ष है। तो इस तरह से ये 5 मोक्ष बताए गए। ऐसे कैवल्य मोक्ष भी है। तो आगे चलकर मैं कैवल्य का भी वर्णन करूंगा किस अध्याय में, लेकिन अभी ये 5 मोक्ष के बारे में आप जाने। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला, इन मुक्तियों को भी नहीं मांगने वाला, नहीं लेने वाला, भक्ति जो कि परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है, और इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर, सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों को लांघ करके मेरे भाव को, मेरे रूप को, मेरे प्रेम रूप को, आप प्राकृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान का मुख से निकला है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक और नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर
नित्य प्रति हिंसा रहित होकर उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करते हुए मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और सम्मान, स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन करना, आध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का मतलब भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। निश्चय ही ऐसा ही है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को वह प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्च विडम्बनम्। मैं आत्मा से सदा सभी जीवों में स्थित हूं। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूं। इसलिए जो लोग मुझे सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमाओं में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा नहीं है, स्वांग मात्र है। यानी चलते घूमते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते जो प्रभु के नामों का स्मरण करता है, प्रभु के कृपा का स्मरण करता है, वास्तव में वे ही पूजा है। न कि मन से भगवान का कोई ध्यान नहीं और दिखावे में मूर्ति का पूजन कर रहे हैं, वो वास्तव में भगवान की पूजा नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु ने कहा कि हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व स्थितः सदा। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूं। ऐसी दशा में जो लोग मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हमन करता है, अर्थात व्यर्थ ही जाता है। भस्म में हमन करेंगे तो उसे क्या मिलना है? जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है तो हमन की मतलब ही क्या रहा? देवताओं को भोजन मिला ही कहां? अर्थात कहने का मतलब कि हृदय में धारण करते हुए प्रतिमाओं का पूजन करें तो आपका कल्याण होगा। अंदर से विद्रोह और ऊपर से दिखावे में भक्ति यह उचित नहीं है। समाज को दिखाने के लिए भक्ति की नहीं होती। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उनके मन को कभी शांति नहीं मिलती है। हे माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूं, कभी नहीं हो सकता। अर्चादा वर्चेत्ता
वादीश्वरं मां सकर्म कृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्व वै स्थितम्। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। पूजन करे भाव को रख करके, प्रभु है। जैसे कई जगह कुछ कथाएं आती है, किसी दोस्त ने कहा काली जी की पूजन करो तो तुम्हें ये प्राप्त होगा, दुर्गा जी के पूजन करो तो ये प्राप्त होगा। किसी ने कहा कृष्ण भगवान का पूजन करो तो तुम्हें 1 साल के अंदर कुछ ही मिल जाएगा। वह बेचारा निरंतर पूजन कर रहा था, साल बीत गए, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ उसको, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो कुछ मित्रों ने कहा कि मां भगवती का पूजन करो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तब उसने एक मां भगवती का प्रतिमा ले आया और उस मित्र ने पूजन शुरू किया। उस भक्त ने मां भगवती का पूजन शुरू किया और इस बीच में क्या किया, भगवान कृष्ण की प्रतिमा को उठाकर थोड़ा सा ऊपर रख दिया। तो भगवान की प्रतिमा को ऊपर रख दिया और मां भगवती का पूजन करने लगा नीचे रखकर। जब धूप दीप दे रहा था तो एक दिन उसके दिमाग में अचानक आया कि मैं जो धूप जला रहा हूं तो ये तो भगवान कृष्ण को, कृष्ण के नाक और मुख में घुस रहा होगा। तो उसने क्या किया, एक टेबल पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के भगवान कृष्ण के नाक और मुंह पर, नासिका और मुख पर एक पट्टी डालना चाहा। उसी समय भगवान उसके हाथ को पकड़ लिया। वह लड़का हक्का बक्का रह गया कि आखिर इतना दिन से मैं भगवान का पूजन कर रहा था तो प्रभु नहीं आए, और जब मां का पूजन कर रहा था और वह अभी गंध लगने के कारण कि वो तो सब सूंघ लेंगे, इसलिए वो जब नाक पर पट्टी देना चाहा, मुंह पर पट्टी देना चाहा, तो भगवान प्रकट हो गए, हाथ धर लिए। तब वह उतर कर पूछा कि भगवान मुझे एक बात बताओ कि मैं 1 साल से तेरी पूजन कर रहा था लेकिन तुम कभी नहीं आए, मैं सब कुछ कहता रहा लेकिन तू ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जब तुम्हारे मुंह पर पट्टी में डालना चाहा तो तुम कैसे आए। तो कहा कि हे पुत्र, इसलिए कि जब तक तूने मुझे प्रतिमा के रूप में देखता रहा तब तक तो मैं प्रतिमा में था, लेकिन जैसे ही तुम्हें यह भान हो गया, पता हो गई, समझ में आया कि ये धुआं मेरे नासिका छिद्र से या मुख छिद्र से अंदर जा रहा होगा, और तूने मुझे पट्टी बांधना चाहा तो उस समय तू तो भूल गया कि मैं हूं ये भी। इससे पहले तो भूला रहा, लेकिन इस समय तुम्हें यह होश हो गया, याद हो गया। तो जब तुमने मुझे याद किया कि प्रभु को धुआं जा रहा है तो मुझे भी आना पड़ गया। तो भक्ति इसको कहती। मनुष्य जब तक प्रतिमा रूप में देखता है, प्रभु भी प्रतिमा बनकर ही बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही भक्त जो है भगवान को अपने ही तरह सजीव देखने लगता है तो वह प्रतिमा भी सजीव हो उठता है। इसलिए हे भक्तगण, प्रभु को अपने ही समान देखोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है, जैसा कि मुझे महसूस होता है।